राहुल गांधी मानते हैं, जनता तो उनको पप्पू मानती है। उनको ही हैज नो सेंस। वहाँ बड़ी बहन को सरेआम सब लोगों के सामने चुम्बन करते हैं। दौड़ में नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश पलटू राम है। शरद पवार जैसा नेता हैं, अखिलेश यादव, शरद पवार कितने बड़े भ्रष्ट नेता हैं, इसका आपको है अंदाजा? अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरे वो तो बड़का भ्रष्टाचारी है, सबको फंसा के अपने जय जय कर रहा बंगाल से ममता बनर्जी हैं। अरे तब वो भी तो वही बात है, सारे जितने नेता भ्रष्ट हैं उन्हीं लोगों का जमावड़ा INDIA है। मौजूद हैं छपरा और वैशाली के बॉर्डर पे, यानी गंडक नदी के किनारे कुछ बुजुर्ग के साथ। ये वो पीढ़ी है जो जाती हुई जनरेशन को देख रहे हैं और आती हुई जनरेशन को भी देख रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी काफ़ी चर्चित राजनेता रहे हैं और उनके जो बेटा चिराग पासवान है वो भी काफ़ी चर्चित हो गए हैं। अब ये उन्हीं लोग के गढ़ भी माना जाता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो किसके संदर्भ में होगा। क्या इंडिया जीतेगा या फिर NDA जीतेगा? क्या लग रहा है आपको चाचा, इंडिया बाजी मार लेगा या फिर NDA ही जिंदाबाद रहेगा? जिंदाबाद। मोदी जी ये सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई। ऐसा कितना बार हुआ गया लोग। तो मतलब ये जो जुटान हो रहा है, इंडिया नाम भी ये लोग दिया है, ये जुटने का ये मिलने कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं। पहले हैं कहाँ, इनका नेता कहाँ है? पहले बताइए इनका नेता कहाँ है? नेता तो राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। नॉमिनेट किए हैं तो बहुत लोग। भोज में बहुत लोग खाने आता है। हाँ। किसी को मिलता है, किसी को भूखे चला मतलब जाता है। ये हारे हुए और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है जो इंडिया में है। हाँ। इन लोगों को कहीं भी जनता भाव तजबो भाव नहीं दे रही है, न देगी। इनमें सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और तरह तरह के आरोप हैं, एक टाइप के नहीं हैं। ये लोग काफ़ी भ्रष्ट नेता हैं, इनकी जनता में कोई पहुंच, कोई विश्वास नहीं है, ये लोग कहीं के नहीं हैं। हाँ। आप कांग्रेस को जिनका आप जो सबसे बड़े नेता जिनको आप राहुल गांधी मानते हैं, जनता तो उनको पप्पू मानती है। उनको ही हैज नो सेंस, मतलब सेंसलेस हैं, सेंसलेस हैं, ही हैज नो सेंस। वह तो नेता होने लायक ही नहीं है, कैसे नेता हो गया? आप बताओ कि आलू से सोना बनाने के लिए कहते हैं, संसद में प्रधानमंत्री को कनखी मारते हैं, गले भी लगते हैं। वहाँ बड़ी बहन को सरेआम सब लोगों के सामने चुम्बन करते हैं। ये बोलिए, बड़ी बहन को कोई चुम्बन लेता है क्या? वो कहते हैं प्यार, हम लोग के बीच प्यार है। ऐसा कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं होता है। बड़ी बहन बड़ी होती है, माँ के समान होती है। आप देखिए ममता बनर्जी का जो भाई भतीजावाद है, वहाँ भी तो जांच चल रही है। आप किस नेता को आप वहाँ पर सही मानते हैं, बताइए? सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी में हम लोग चले जाएंगे तो एकदम गंगा स्नान कर लेंगे। ऐसा नहीं ना है। ऐसा कौन क्यों गंगा स्नान कर लीजिए? उदाहरण के तौर पे ये लोग अजीत पवार को बताते हैं, महाराष्ट्र वाले। तो क्या अजीत पवार के ऊपर चार्ज है, बताइए? वही तो कि उनमें चले गए तो सब खत्म हो गया। ये आप बताइए कि अजीत पवार के ऊपर कौन से चार्ज है, आप बताएं। हम कह रहे हैं कि नेताजी लोग जो इंडिया, हाँ, सुनाई बात नहीं बोलिए। अजीत पवार के ऊपर क्या चार्ज है, आप बताइए तो। हाँ। किसी ने कोई धावा बोला है अजीत पवार पर? अच्छा, ये लोग मोदी जी को हराने के लिए एकत्रित हुए हैं। बस अवसरवादियों का एक समूह है जो कि इनको हर हाल में मुंह की खानी पड़ेगी। ये लोग गाली दे रहे थे। जब भी केंद्र की सरकार की बात आएगी वहाँ मोदी जी की प्रधानता होगी। लोग उनको ही मानेंगे, लोग उनका ही चयन करेंगे, इसलिए कि वे जनता के समर्पित नेता हैं, वे जनता के लिए काम करते हैं। और ये सारे INDA के जो नेता हैं व्यक्तिगत हित के लिए, निजी लाभ के लिए सारे काम ये लोग करते हैं। और दुनिया देख रही है, सारी जनता देख रही है, जनता देख रही है कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री हैं। वो बोलने से क्या होता है, वो तो बेवकूफ आदमी है। पूर्वज राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ है। गलती क्या कहा जा रहा है कि आप, अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री को कोई कनकी मारता है क्या? कोई अपनी बड़ी बहन को चुम्मा लेता है क्या? आप कहते हो कि से बताइए
कितने सो मेनी एग्जाम्पल है कि वह किसी लायक नहीं है, नेता के लायक तो है ये नहीं है। तो मतलब कांग्रेस वाले क्यों जबरदस्ती तब उनको हकारे मोहब्बत के दुकान खोले, पूरा वो कश्मीर से कन्याकुमारी दुकान तक कहाँ पर काट मार हो रहा है। कांग्रेस के रीजन में जितना भी दंगा हुआ करता था, भाजपा के राज में कहीं दंगा हुआ है क्या? जबकि सबसे अधिक आरोप इन्हीं लोग पे लग रहा है, हिंदू मुसलमान करता ही लोग। ये सब सुनी सुनाई बात है, ये कॉन्कॉक्टेड बात है, हाँ। समझे ना। भाजपा है, वह सर्वोत्तम है सब दलों से, ये और जब महंगाई- तक मोदी रहेंगे भाजपा का शासन जाने वाला नहीं है। मोदी के बाद जोगी आवेंगे, यह आप लिख लें। तब तक तो मतलब राहुल गांधी के जो प्रधानमंत्री बनने वाला सपना है, राहुल ऐसे ही करते करते चला जाएगा इस दुनिया बार से। दौड़ में नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश पलटू राम है। लेकिन अग्रणी भूमिका यही निभाए पटना में बुला के। अब सवाल है कि अग्रणी भूमिका क्या निभा रहा है, किस चीज के लिए निभा रहा है? इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए। प्रधानमंत्री बनने का कहीं न कहीं इसको अभी भी सपना है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं मरने से पहले। नहीं बनेंगे। कैसे बनेगा? जो पलटू राम है, जिसके बात पर कभी विश्वास नहीं लोग करता है, हाँ। वह कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? 18 साल से अरे मुख्यमंत्री ये हैं। तो कहता था कि हम कभी दूसरे अथी से जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो हम अपना थूक चाटेंगे। आज बताइए कि नीतीश कुमार किसके सहयोग से आज 15 सालों से गद्दी पर बैठे हुए हैं? कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा, तो भाजपा का दामन छोड़ के कहते थे कि अब हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो थूक चाटेंगे, फिर भी गए। तो कहने का मतलब है कि आपके बात पर क्यों कोई भरोसा करेगा? मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि आप समाज को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। नीतीश जोड़ने का काम नहीं करते हैं, नीतीश तोड़ने का काम करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना का दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जातीय वर्ग संघर्ष छिड़ेगा और घर घर में, गांव गांव में लड़ाई छिड़ेगी सत्ता के लिए। जनता जागरूक है, जनता जानती है, जनता हर एक बातों को जानती है, परखती है। ये INDA के बहकावे में जनता नहीं आएगी। जनता सर्वज्ञानी है, वह अपने विवेक और बुद्धि से भाजपा का ही चयन करेगी। आने वाले लोकसभा क्षेत्र में भाजपा 400 सीट से ऊपर जाएगी ही जाएगी। अमित शाह जैसा आप भी दावा ठोक रहे हैं। अमित शाह भी कह रहे 400। अमित शाह नहीं, भारत का हर नागरिक जो देशभक्त है वह यह बात कहेगा। अच्छा, एक बड़ा बढ़िया बात बोले, देशभक्त। जो लोग मोदी जी के समर्थन में बोल रहे हैं, इनको अंधभक्त कहा जा रहा है। नहीं, ये सब आपका जुमला है। अंधभक्त क्यों? जुमलाबाज तो मोदी जी हैं, ये लोग कहता है। ये आप विरोधी लोग कहते हैं। हमारे कहने का मतलब कि मोदी जी के बारे में INDA वालों के तरफ से बताया गया कि मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपए हर एक भारतीय के खाते में आएगा। क्या मोदी जी कभी कहे थे ये बात? ये सारी बातें झूठ फैलाई गई है। कभी मोदी जी ने ऐसी बात नहीं कही। 2 करोड़ रोजगार वाला सब 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन होता है तो रोजगार है ना हुआ। नौकरी देना, रोजगार का सृजन, वह भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन ये लोग तो कसम खा लिए कि मोदी जी को हटाइए देना। यार, खाने से क्या होता है? बेवकूफ आदमी है वो लोग, विरोधी बेवकूफ है। तब और क्या? बेवकूफ नहीं है तो कहता है और क्या होगा? बेवकूफे ना है। शरद पवार जैसा नेता है, अखिलेश यादव। शरद पवार कितने बड़े भ्रष्ट नेता हैं, इसका आपको है अंदाजा? महाराष्ट्र में चीनी मिल का जितना भी उनको अथी आया, सब घपच गए। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरे वो तो बड़का भ्रष्टाचारी है, सबको फंसा के अपने जय जय कर रहा है। बंगाल से ममता बनर्जी हैं। अरे तब वो भी तो वही बात है। सारे जितने नेता भ्रष्ट हैं उन्हीं लोगों का जमावड़ा INDIA है। स्टालिन भी हैं उधर से, साउथ। अरे भाई सभी भ्रष्ट हैं। बस अब छोड़ो बाबा, अब बहुत। चलिए, तो देखे नाराजगी, ये इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, उस सभी नेताओं के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में खासकर ये लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा।